दोस्तों, जब मैं अंग्रेजी बोलना सीख रहा था तो मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। मैं सवाल नहीं कर पाता था सामने वालों से, मैं बस उन्हें सुना करता था। और आपको मालूम है कि कम्युनिकेशन बढ़िया कब होता है? जब दोनों बराबर बातचीत कर रहे हों, एक दूसरे के सवाल का जवाब दे रहे हों। और यहां तो बंदे को सवाल करना ही नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आप में से भी जो अभी अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं, उन्हें दिक्कत होती होगी सवाल करने में। लेकिन आपको मालूम है कि लिंगो पर एक से एक ट्रिक्स मिला करते हैं। आज भी एक नया ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं, सवाल पूछने का ट्रिक, जिसका नाम है HS। अब ये HS क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं। अंग्रेजी में जितने भी सवाल किए जाते हैं, दो तरीके से किए जाते हैं। या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो, या WH फॉर्म से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब जैसे इज से कोई सवाल शुरू होना, M से कोई सवाल शुरू होना, R से कोई सवाल शुरू होना। जैसे आपने कहा ये मेरे हाथ में एक पेन है, आप अगर ये कहते हैं कि क्या यह एक कलम है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे इज दिस अ पेन। ठीक है, यहाँ पे इज दिस अ पेन, ये क्या है? एक कलम है। आपने हेल्पिंग वर्ब से सवाल स्टार्ट कर दिया। इसी तरह से टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स। और अगर WH फॉर्म की बात करें, आपको मालूम है कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हिच, वेयर, हुज, है ना? ये सब WH फॉर्म है। अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि अभी मैं WH फॉर्म की बात कतई नहीं कर रहा। अभी मैं बात करूंगा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, जिससे सवाल शुरू होता है। ठीक है, जैसे इज, एम, आर, वज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। मोडाल्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू यू, मोडाल्स हैं। और मार्जिनल में दो हैं, नीड और डेयर। आपको मालूम है कि इन सब से सवाल शुरू होते हैं। और ये जितने भी हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं या हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। और इनसे जो सवाल शुरू किए जाते हैं, वो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं? हिंदी में किससे शुरू होते हैं? क्या से। आप देख लो, अगर आपका इंग्लिश सेंटेंस अगर इससे शुरू हो रहा है, तो हिंदी में वो क्या से शुरू हो। मैं बता देता हूं। जैसे इज दिस अ पेन, आप क्या बोलते हो? क्या यह एक कलम है? एम आई वेरी हैप्पी, क्या मैं बहुत खुश हूं? आर यू लिविंग इन दिल्ली, क्या तुम दिल्ली में रह रहे हो? आपने गौर किया? ये जितने भी, आप इधर आ जाओ, यहां पे आ जाओ। कैन यू ड्राइव अ कार, ये जो कैन से शुरू हो रहा है ना, हिंदी में क्या से शुरू? क्या तुम कार चला सकते हो? उसी तरह से कुड यू नॉट रीड, क्या तुम नहीं पढ़ सके? उसी तरह में से मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, जैसे शुड आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूं? ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इंग्लिश में, इनसे जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं, वो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। मेरी इस बात को तो आप मानते होगे, राइट? आज की इस क्लास में ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, मैं इन सब से आपको सवाल करना सिखाऊं। अच्छा, ये क्या का क्या चक्कर है? अब आपके सामने दो क्वेश्चन, दो सेंटेंस है। ये दोनों क्वेश्चन है, राइट? अभी मैं HS ट्रिक डिकोड नहीं कर रहा हूं। HS ट्रिक आपको मैं अभी इस स्लाइड के बाद बताऊंगा। और अगर HS से समझ में नहीं आता, तो फिर उसके अलावा एक और ट्रिक है। खैर, मेरी मेरी जो वो है ना, मोटो है इस क्लास का, वो ये है कि इस क्लास के एंड होते होते आपको सवाल पूछना आ जाना चाहिए, राइट? क्या तुम सोनम हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं पूरे भारत को संबोधित करते हुए ये बात कह रहा हूं, जस्ट टेलिंग इट, एड्रेसिंग ऑल इंडिया, राइट? क्या तुम सोनम हो? तुम्हारा नाम क्या है? आपको इस दोनों सेंटेंस में क्या दिख रहा होगा? मेरी बात को नोट कर लेना, बहुत रिमार्केबल बात कर रहा हूं मैं। दुनिया का कोई भी सवाल हिंदी में जो क्या से शुरू होता है, उसकी इंग्लिश कभी भी व्हाट नहीं हो। ठीक है, लेकिन यही क्या जब किसी सेंटेंस के बीच में होता है, तब उसकी इंग्लिश व्हाट होती। आई होप के जो नए जानने वाले, नए सीखने वाले, उनके लिए ये बात बिल्कुल रामबाण हो जाएगी। दुनिया में कोई भी सवाल जो क्या से शुरू होता है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आता है यहां पर। और वो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के लास्ट में, यानी हो की इंग्लिश पहले आपको आर, उसके बाद यू। ठीक है, इतने डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा। पहले मैं ये दोनों क्या समझा देता हूँ, इस दोनों क्या में क्या फर्क है। तुम्हारा नाम क्या है, ये आप भी जान रहे होगे, व्हाट इज योर नेम। तो ये जो क्या है ना, क्या से कोई भी सवाल जब शुरू होता है, तो उसकी इंग्लिश व्हाट नहीं होती, लेकिन यही क्या जब सेंटेंस के बीच में आता है, तब इसकी इस क्या का चक्कर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या के लिए व्हाट इंग्लिश कब होगी और व्हाट इंग्लिश कब नहीं होगी। आपको पता है, बहुत सारे बंदे क्या तुम आतिफ हो, तो ये क्या कहेंगे?
व्हाट आर यू आतिफ, यानी आर यू आतिफ जब बोल ही दिया तो व्हाट लगाने की क्या जरूरत है आपको। आप अगर मेरा नाम जानना चाह रहे थे तो आतिफ मेरा नाम है, राइट। एक आतिफ असलम उधर है जो गाना गाता है, मैं पढ़ाता हूँ आतिफ आरफी, राइट। अब यहां देखो ये एच एस है क्या। एच एस बोले तो हेल्पिंग वर्ब, एच एस बोले तो एच एस में एच बोले तो हेल्पिंग वर्ब और एस बोले तो सब्जेक्ट। एच बोले तो हेल्पिंग वर्ब, एस बोले तो सब्जेक्ट। अगर आपको सवाल करना है, अगर आपको अंग्रेजी में सवाल करना है तो आपके सामने जो ट्रिक है वो है एच एस ट्रिक। यानी सेंटेंस कितना भी लंबा हो, सेंटेंस में कुछ भी हो, उससे आपको मतलब नहीं होना। आपको मतलब है, मतलब होना चाहिए सिर्फ इन दो बातों से, एच से और एस से, एच से और एस से। यानी इस ट्रिक को आप एच एस ट्रिक कह सकते हो। के बाद एच एस के अलावा सेंटेंस में आपने एच को एस को आइडेंटिफाई कर लिया, इसके अलावा आगे जो कुछ है उसको आप एज इट इज बना दो, आगे जो है उसका टेंशन नहीं लेना है, जो बच गया उसको आप ट्रांसलेट करके बना दो, लिख दो, बोल दो, जो करो आप, लेकिन एच एस का काम पहले करो। बस अपने को इस दोनों से मतलब है। या फिर इसको आप ऐसे बोलो, सिर्फ सिर्फ दो, सिर्फ दो से मतलब है अपने को, सिर्फ एच एस से मतलब है, राइट। अब देखो यहां पर ये एच कहां मिलेगा और ये एस कहां मिलेगा, थोड़ा सा आप गौर करेंगे। ये जो सेंटेंसेस आपके सामने हैं, आपके सामने है, क्या वह खुश था। अब मैंने क्या बोला, एच और एस का काम कर, एच का और एस का, इसका काम कर रहा। क्या वह खुश था, क्या वह खुश था, इसकी इंग्लिश क्या होती है, वॉज ही हैप्पी। क्या यह तुम्हारी किताब है, इज दिस योर बुक। अगला है, क्या तुम यहां आओगे, विल यू कम हियर। मैं यहां पर आपको हर एक नेचर के सेंटेंसेस दे रहा हूं। मैंने आपको दिया यहां पर क्या वो खुश था, यहां पर पास्ट का ये सेंटेंस है, क्या यह तुम्हारी किताब है, ये आपके प्रेजेंट का सेंटेंस है, और क्या तुम यहां आओगे, विल यू कम हियर, ये आपका फ्यूचर का सेंटेंस। अब एक बात आप गौर करो, बताओ मुझे आप, ये तीनों सेंटेंस क्या से शुरू हो रहे, लेकिन आपको मालूम है कि आपने क्या के लिए व्हाट नहीं लगाया है। क्या के लिए आपने व्हाट नहीं लगाया। दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो क्या से शुरू होता है ना, उसकी इंग्लिश व्हाट नहीं होती, बल्कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती सेंटेंस में, अंग्रेजी जब आप बोलने जाएंगे तो। ये बस सेंटेंस को वो क्वेश्चन पूछने के काम आता है, ये क्वेश्चन क्रिएट करने के काम आता है, और इसका कोई रोल नहीं होता। इसकी शुरुआत जो होती है ना वो एच एस, ये इसकी शुरुआत एच से होती है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। एक क्वेश्चन यहां पर ये बनता है कि एच आएगा कहां से। अब देखो यहां पर ये शुरू किससे हो रहा है, एच से ये देखो, ये जो ये है ना, ये दोनों है ना, ये एच एस है। क्या है ये, एच एस है। वॉज एच है, ही एस है, इज एच है, दिस एस है, विल एच है, और ये यू एस है। आप कहोगे समझ में, बहुत आसान है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना सेंटेंस के लास्ट में हो, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना सेंटेंस के लास्ट में हो, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना सेंटेंस के लास्ट, यहाँ पे था है आप वॉज, यहाँ पे है आप इज ले, यहाँ पे गागेगी आप विल ले आओ। व्हाट से कोई मतलब नहीं, पहले क्या को काट दो, फिर लास्ट में आपको एच दिखेगा, एच ले आओ, और इसके ठीक बाद सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट कौन है, जो क्या के ठीक बाद आए वो सब्जेक्ट है, वह या तुम, वह या तुम। अब बताओ, इससे भी आसान तरीका है दुनिया में कोई दूसरा सवाल पूछने। गौर करोगे अगर आप थोड़ा, तो इसी स्लाइड में पूरा आपको एच एस ट्रिक समझ में आ जाएगा। अब इसको मैं थ्योरी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, है ना। एच एस ट्रिक क्या है, एच एस ट्रिक ये है कि दुनिया का कोई भी सवाल जो हिंदी में क्या से शुरू होगा, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू, ये ट्रिक है आपका। अब सवाल नंबर पहला ये है कि एच बोले तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ मिलेगा। जवाब क्या है, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। सवाल क्या है, हेल्पिंग वर्ब कहां मिलेगा। एच स्टैंड्स फॉर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब कहां मिलेगा भाई, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। और दूसरा है सब्जेक्ट कहां मिलेगा, तो क्या के ठीक बाद। कसम से अगर आपने बस इस दो स्लाइड को समझ लिया ना, अब दुनिया का कोई भी सवाल आप अंग्रेजी में पूछ सकते हो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। पहला क्या है, हेल्पिंग वर्ब कहां मिलेगा, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। हेल्पिंग वर्ब कहां मिलेगा, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। सब्जेक्ट कहां मिलेगा, क्या के ठीक बाद। हेल्पिंग वर्ब कहां मिलेगा, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। सब्जेक्ट कहां मिलेगा, क्या के ठीक बाद। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ी सी दिक्कत होगी, आप थोड़ी सी दिक्कत कहां होगी,
ये देखो, थोड़ी सी दिक्कत आपको तब होगी अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ये आ जाए के पास है। अब के पास है तो बहुत सारे बंदे सिर्फ है की इंग्लिश लगाने लगते हैं। अब ये देखो, जब सिर्फ है रहेगा ना, तब हम इज लगाएंगे इसको। क्या यह एक किताब है, फिर ये हो जाएगा इज दिस अ बुक। ठीक है, लेकिन है तो है यहां पे, तो अब ऐसा नहीं कि आप इज लगा दोगे, यहां पर के पास है, और के पास है की इंग्लिश हैज हैव होती है। तो जब के पास है होगा, तब हैज हैव से शुरू कर। क्या आपके पास एक किताब है, तो सामने यू है तो हैव यू। अब मैंने इसलिए इसको यहां पर अलग से क्लियर कर दिया ताकि आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं हो। उसी तरह से के पास था, जो इसी का पास्ट है, हैज हैव के बदले में हैड आता है। अगर सिंपली था थे थी है तो आप वॉज लगाओ ना। क्या वो बीमार था, तो आप क्या बोलोगे, वॉज ही इल। लेकिन अगर ऐसा हो क्या उसके पास घर था, तो यहां पर के पास था है, आप हैड से शुरू करोगे। हैड और सब्जेक्ट क्या है उसके, तो हैड ही अ हाउस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको मालूम है कि कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत जब दो बंदे के बीच होती है तो बिना इसके पूरी ही नहीं होती। किसके, बिना डूडस और बिना डिड के। कसम से, कोई भी बातचीत आपको करनी है बिना डूडस और बिना डिड के, वो बात पूरी नहीं होगी। अब ये डूडस का क्या चक्कर है भाई। अब देखो यहाँ पे इसके इसके जो हिंदी सेंटेंस जो होता है ना, उसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ये सब होता है। जैसे क्या तुम हो, अब ये जो हो है ना, इस हो की इंग्लिश आर, इंग्लिश होती है आर। तो सिंपली क्या तुम रोहन हो, ये हो जाएगा आर यू। लेकिन यहां पर मेरे इस सेंटेंस के लास्ट में भी हो आया है। तो अब मैंने जो एच एस ट्रिक बताया, तो बंदा एच एस ट्रिक को फॉलो करेगा और मेरी गलती पकड़ेगा। वहां पे क्या करेगा बंदा, यहां से हो पिक कर देगा और यहां पे आर लगा देगा। क्या तुम दिल्ली में रहते हो, आर यू लिव इन दिल्ली बनाएगा और बोलेगा मैंने लिंगो पे सीखा था, आतिफ सर ने बोला था ऐसे ऐसे कर दो। अरे नहीं भाई, आप ऐसा मत करना। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। यहाँ पे सिर्फ है हूं हो की बात नहीं, बल्कि ताहे ती है ते हैं ते हो की बात है। ये अगर ताते ती के साथ रहता है ना, तो मेरे भाई इसके लिए आप डू डज लगाना। इसको डू या डज से शुरू करना। सब्जेक्ट देख लेना, सब्जेक्ट आपका यू है, प्लीज आप इसमें डू लगा देना। डू यू लिव इन दिल्ली। मेरे भाई ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, एच एस ट्रिक, कसम से फॉलो करो, गर्दा उड़ा दोगे अंग्रेजी बोलने। अब सोचना वोचना नहीं पड़ेगा कैसे सवाल करना है अपने को। क्या आपने सुना, क्या ये आया, डिड से पटाख से शुरू कर दो इसको। क्या आपने सुना और सब्जेक्ट का काम कर दो, है ना। डिड यू लिसन, क्या आपने सुना। क्या तुम वहां गए, डिड से शुरू करो, या यही क्या तुम वहां गए, डिड यू गो देयर। डिड यू गो देयर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसी तरह से क्या यह एक किताब है, इज दिस अ बुक। और क्या तुम क्या क्या तुम खुश हो, आर यू हैप्पी। क्या तुम एक ड्राइवर हो, आर यू अ ड्राइवर। क्या तुम गाड़ी चला सकते हो, तो यहां पर हो के लिए आर यू ड्राइव अ कार नहीं, कैन यू ड्राइव अ कार। फिर वहां पे सकता है, सकती है। जब आप अंग्रेजी को धीरे धीरे पढ़ने लगेंगे, कुछ कुछ आने लगेगा, तो इतनी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप आपकी हो जाएगी कि जिन चीजों को मैंने यहां पर अभी अलग अलग करके तोड़ तोड़ के बताया है, समझाया है, इन चीजों को क्लियर किया है, इतना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैंने कर दिया। मैंने आपको इस तरह से लिया है कि आपका ये शुरुआती स्टेज है और आपको इस पर कमांड करना है। खैर, आपके सामने अब प्रैक्टिस सेट्स आ गए हैं। प्रैक्टिस सेट 1 और 2 ये मैं आपको करा दूंगा। प्रैक्टिस सेट 3 आपको खुद करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, एच एस। सवाल सारा क्या से शुरू है, कोई मतलब नहीं है। काट दो क्या को, अपने को सिर्फ दो से मतलब है भाई, एच से और एस से। एच से सवाल है, एच और एस से मतलब। एच लास्ट में होगा, हो आर के बाद एस यहां पे आएगा, क्या के बाद, तो आर यू। फिर क्या यह एक किताब है, इज या दिस। क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूं, एम आई। सिर्फ दो से मतलब रखो। क्या तुम्हारा भाई बीमार था, वॉज। तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। अब यहां पर आर यू, इज दिस, एम आई, वॉज योर ब्रदर। क्या तुम आर यू, बच कौन सा गया, अब है, आर यू अब है। क्या यह एक किताब है, इज दिस। क्या बच गया, एक किताब, अ बुक। क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूं, एम आई तुम्हारा दोस्त, योर फ्रेंड।
क्या तुम्हारा भाई बीमार था? वॉज योर ब्रदर बीमार? इल। अब बताओ दुनिया में इससे भी आसान फॉर्मूला है क्या सवाल पूछ हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन आस्क करने का? नो, नो वे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रैक्टिस सेट 2। सबसे पहला काम क्या करेंगे? क्या की कोई वैल्यू नहीं। अब दूसरा काम क्या करेंगे? एच एस। एच, ये गागेगी का काम करेंगे यहाँ पे, गागेगी का एच एस। तख्ता है, तख्ता है का काम करेंगे एच एस। चाहिए का काम करेंगे एच। अब चलो पहले इसका काम कर लो, सकते हैं, सकते हैं, सकते हैं, इसका काम करो। ये है नहीं ओनली, ये सकते हैं। कैन, आप जाएंगे तो शैल विल, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे, तो बॉस तुम्हें विल लगेगा, विल यू। क्या भारत मैच जीत सकता है? सकता है। कैन भारत। क्या हमें यहां पर रहना चाहिए? चाहिए कि इंग्लिश? चाहिए कि इंग्लिश? शुड। और हमें भी। हमने काम कर दिया इसका, जिसका काम कर दिया चलो काट दो, हटाओ उसको। क्या बच गया? तैरना। तैरना की इंग्लिश क्या होती है? इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। ठीक है, क्या बच गया? जाना मुंबई, गो टू मुंबई। अब क्या बच गया अभी? मैच जीतना। तो पहले जीतना, जीतना की इंग्लिश विन होती है, और मैच के लिए मैच आएगा। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो भी मोडाल्स होता है ना, उसमें वर्ब का पहला ही फॉर्म लगता है। अब जैसे आप बात करो कैन की, विल की, कैन की, शुड की, ये सब मोडाल्स हैं। इन सारे में ना वर्ब का पहला ही फॉर्म लगता है। ये डोंट वरी, वर्ब के फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मोडाल्स में कौन कौन से आते हैं मैंने स्लाइड में शुरू में ही बता दिया था। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्या भारत मैच जीत सकता है? कैन इंडिया विन द मैच? ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? हाँ, यहाँ पर चाहिए का काम हो गया, हमें का काम हो गया। यहाँ रहना, तो पहले रहना की इंग्लिश तो इधर से इधर ट्रांसलेट करते हैं, जो बच जाता है उसको रहना, और यहाँ की इंग्लिश हेयर। अब बताओ क्या आप तैर सकते हैं? कैन यू स्विम? क्या आप मुंबई जाएंगे? विल यू गो टू मुंबई? क्या भारत मैच जीत सकता है? कैन इंडिया विन द मैच? क्या हमें यहाँ रहना चाहिए? शुड वी लीव हियर? अब जो बंदा अपने इनिशियल स्टेज में है, वो अंग्रेजी में सब हर एक टाइप का सेंटेंस उसके सामने आ रहा है और उसको इजी कर ले रहा है। दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, एंड विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी स्ट्रगल यार। कोई बहुत ज्यादा मैंने आपसे बोला नहीं दैट यू हैव टू डू दिस और यू हैव टू डू दैट। एच एस को समझो यहाँ पे। एच आपको लास्ट में मिलेगा और एस आपको क्या के ठीक बाद मिलेगा। बस इतनी चीजें माइंड में रखनी है आपने। अगर इन दो चीज से शुरू कर दिया ना, तो आगे आपसे अपने आप बोला जाएगा। एम आई, आर यू, हैव यू, डू यू, डज ही, है ना? इस तरह की चीजें अगर आपके मुंह से निकल जाती हैं तो आगे तो अपने आप। वो सुना है ना आपने, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। आपने अगर उसकी शुरुआत कर दी तो फिर आगे ऑटोमेटिक आपके जबान से वो निकलता हुआ चला जाएगा। ठीक है। अब ये प्रैक्टिस सेट 3 जो है ना सामने, ये मैं नहीं करने वाला, ये मैं आप पे छोड़ दूं। आई जस्ट लीव इट टू यू एंड यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। ये आज की जो क्लास है ना मेरी, ये आप जब कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे तो मुझे लगेगा भाई हाँ, मैंने जो इस मेहनत और जाफिशानी और ईमानदारी से मैंने आपके लिए काम किया है, वो उसका रिजल्ट दिख रहा है मुझे। ये स्लाइड 3 ही है। खैर, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, और साथ ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मेरा एक पेड कोर्स चलता है, इंडियाज नंबर 1 स्पीकिंग कोर्स, जिसका नाम है डायमंड स्पीकिंग कोर्स। मोर देन 20,000 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी उससे इनरोल्ड हो चुके हैं, और सिर्फ 399 में 4 महीने का कोर्स देता हूं मैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर, पीडीएफ, प्रैक्टिस शीट्स के साथ साथ आपको 10 ई बुक्स भी मिलता है। तो देर नहीं करें, अभी के अभी प्ले स्टोर पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें, लिंगो ऐप को। डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, मुझे ज्यादा क्या बताना उसके बारे में। आप जाइए ऐप पे, डेमो अवेलेबल है। डेमो एक बार जरूर देखिएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आपको क्लास तब तक ज्वाइन नहीं करनी है जब तक आपको डेमो नहीं दे। राइट? ये कुछ नंबर्स हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करके कांटेक्ट, आप इन नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं डायमंड स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करने से पहले। Love you a lot. Have a great day. Keep learning, keep rocking. Meet you in the next video. Bye bye.